तो नमस्कार स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नवोदय क्लास के गणित, है ना। गणित के पढ़ाऊंगा अध्याय 3, है ना। अध्याय 3 इसमें क्या दिया है? भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। मूलभूत संक्रियाएं, है ना। मूलभूत संक्रियाएं, ठीक है। ये दिया है फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है फ्रैक्शन? भिन्न, भिन्न का मतलब होता है आधा। कोई भी संख्या है, जैसे ये है, ये पूरा है। अगर मैं इसको करूंगा, एक गोला था, ये भाग कितने भाग में बन गया? 2 भाग में। अगर ऐसा करूंगा तो भाग कितने भाग में बनेगा? 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कलर किया, है ना। तो कलर किया, कितने खंड को किया? इसको किया हूं, इसका किया हूं, है ना। 4 भाग था, 1 2 3 4, ऐसा, ठीक है। ऐसा बनेगा। इसको भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। 2 मिनट, मैं थोड़ा सा पंखा ऑन करूं। ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, ठीक है। अब बोलते हैं, अब ये तो हो गया अंश और हर, ये हो गया अंश और हर, ठीक है। अब अंश और हर, अब जाहिर सी बात है, मैं ऊपर वाला संख्या को छोटा लिखूं, नीचे वाला बड़ा होता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है। तो भिन्न के प्रकार है। पहला प्रकार है उचित भिन्न। क्या? उचित भिन्न। ये क्या होता है? अंश छोटा होता है और हर बड़ा, ठीक है। अंश छोटा होता है, हर बड़ा, ठीक है। इसमें -3/4 भी लिख सकते हो और -5/6 भी लिख सकते हो, 4/7 भी लिख सकते हो। कहने का मतलब जो हर है वो बड़ा होना चाहिए और अंश है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल बना। फिर उसके बाद है, ये उचित भिन्न हो गया। दूसरा होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न क्या है? इसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। जैसे 7/2 और 6/5 और 3/2 हो सकता है, और 10/9। मतलब अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, ठीक है। माइनस प्लस भी हो सकता है। और तीसरा होता है मिश्रित भिन्न बोलते हैं। मिश्रित भिन्न, ये क्या होता है? मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न, इनको लिखने का तरीका अलग है थोड़ा सा। 2
1/2, है ना। इसके साथ आपस में गुणा होगा, इसके साथ प्लस होगा, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये होगा 5/2। इसका अर्थ ये है ना। ये है क्या, अनुचित भिन्न, है ना। तो आर इसको लिख सकते हैं 4 1/3, 6 1/2, 7 5/3। तो ये है मिश्र भिन्न होता है। ठीक है, क्या होता है, मिश्र भिन्न होता है। और एक होता है वितत भिन्न होता है, वितत भिन्न भी होता है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे भिन्न दिए होंगे। यदि यहाँ पे और कुछ बताया है, यदि अंश का मान शून्य है ना, तो भिन्न का मान भी शून्य होगा। अगर मान लिया अंश का मान शून्य है तो शून्य होगा। ठीक है, अगर हर का मान शून्य हो तो वो अपरिभाषित होगा। अगर यहाँ 3 और 0 होगा, ये अपरिभाषित होगा, ये इसका कोई मान नहीं होता है, इसका मान 0 होगा। ठीक है, तो भिन्न का योग कैसे होता है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब भिन्नों का योग याद करते हैं। पहला दिया है भिन्नों का योग, भिन्नों का योग, इसका फार्मूला दिया हुआ है, हारों का लघुत्तम समापवर्त गुणित पहली भिन्न, पहली भिन्न धन क्या बताए, हारों का सॉरी हारों का लघुत्तम समापवर्त गुणित दूसरी भिन्न, दूसरी भिन्न बटे हारों का लघुत्तम समापवर्त, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे एक आध नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 1/2 दिया है, धन 3/4 दिया है, धन 4/5 दिया है। इसका पहले लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त क्या कैसे निकालते हैं, 2 4 और 5, है ना। तो इसको मैं करूंगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 6 20। अच्छा 6 है क्या, ओके सॉरी, यहाँ पे 5/6 कर देते हैं। तो 2 4 और 6, इसका लासा आता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3 दूनी 6 दूनी 12। तो हारों का लघुत्तम समाप्त आता है 12, हारों का लघुत्तम समाप्त आता है 12 गुणित क्या बोला है, पहली भिन्न, तो पहला भिन्न है 1/2 धन, उसके बाद हारों का लघुत्तम समाप्त आता है 12 गुणित 3/4 धन 12 गुणित 5/6, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, ये ऊपर चला गया 12/2, 2 6 12, इसका मान 6 है। 12 ये हो गया 36, है ना। या तो इसी को ऊपर कर दो, तो 3 4 12, तो 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, फिर 12 इधर हो गया, इसको 6 से काट दो, ये हो जाएगा 2, तो 2 5 6 10, नीचे जाएगा 12, 12 6 18, 18 10 28, ये हो जाए 28/12। अब 4 से कट सकता है, 4 7 28 और 4 तिया 12, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ कट रहा था, है ना, ये 12 नहीं आएगा।
अच्छा 4 तिया 12, अच्छा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगी, है ना। 4 तिया 12 हो गया, यहाँ पे 3 है, गुणित है 4, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 आएगा। ये इधर 2 6 का 12 तो ये हो जाएगा 6 धन 9 धन 6 धन 2 5 6 10 आएगा। यहाँ पे 12 9 6 15 15 10 25 बटे 12, ये है, ये है इसका आंसर। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो ये इसका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। एक बार में भिन्नों का योग हरों का लघुत्तम समानुपात है, गुणा पहली भिन्न धन हरों का लघुत्तम समानुपात, दूसरी भिन्न हरों का लघुत्तम समानुपात, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, भिन्नों को घटाना, भिन्नों को घटाना, है ना। थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट इसको बार बार आप करेंगे तो बन जाएगा। पहला फॉर्मूला है हरों का लघुत्तम समानुपात, है ना। गुणित क्या होगा, पहली भिन्न, पहली भिन्न, है ना। यहाँ पे माइनस है, घटाना है तो माइनस है, फिर हरों का लघुत्तम समानुपात गुणित दूसरी भिन्न, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, हरों का लघुत्तम समानुपात। ये सवाल दिया, इसमें दो संख्याओं को लेता हूं मैं, एक है 6/7 माइनस 5 क्या दिए है, इसमें दिया 6, है ना। अब इसमें दिया हुआ है, इसको सिंपल तरीके इसको गुणा कर दो, है ना, इससे भी हो सकता है। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, हरों का लघुत्तम समाप्त यहाँ पे आ जाएगा 42 गुणित पहली भिन्न क्या है 6/7 माइनस हरों का लघुत्तम से यहाँ पर 42 गुणित 5/6, 7 6 का 42 हो जाएगा 36, 6 6 का 36 माइनस 6 सत्ते 42, 7 5 35 बटे 42, इनमें से एक घटाएंगे तो बचेगा 1, यहाँ पे 42, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सवाल बना, ये आपका क्या है, फार्मूला है, और ये आपका सवाल है, मैं इसको करके दिखाया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सवाल को पाएंगे, ठीक है जी। अब है भिन्नों को घटाना हो गया, अब भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का आपस में गुणा करते हैं, है ना। इसमें दिया है भिन्नों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए अंश वो अंश से हर को हर से, है ना। इसमें अंश गुणित अंश, है ना, और हर गुणित हर, जैसे यहाँ पे 3/2 गुणित 4 गुणित 6 5 है ना, ये दिया हुआ है, इस अंश अंश है, ये हर हर है, तो ये क्या होगा 3 चौक 12 और 5 दूनी 10, है ना। या तो इसे काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4, इसमें बचे क्या 3 दूनी 6 और नीचे बचा 5, 5 एकम 5 होगा, इतना ही है, सिंपल है। गुणा को ऊपर के ऊपर के साथ में, नीचे के नीचे साथ में, हाँ बस इतना है कि प्लस और माइनस को ध्यान रखना, अगर यहाँ पे अगर कोई कहीं पे चिन्ह है प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, है ना, तो वो सब चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये भिन्नों का गुणा है, ठीक है। एक आयत और करके देख लेता हूं, 9/6, अच्छा इसको 5 कर लेता हूं, इसको 5 कर लेता हूं गुणित 3/8, ठीक है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और हो गया 8 5 40, ऐसा, ठीक है, ये हो गया।
अब भिन्नों को भाग देना, भाग किसको, भिन्न को, भिन्नों को भाग देना। सवाल आते हैं यहां से क्वेश्चन है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। भिन्नों को भाग देना, जैसे 4/5 भागित 2/3 दिया, ठीक है। इसको कुछ करना नहीं है, भाग दिया है उसको, क्या है, इसको इसको बदल देना है आपस में। ये अंश है, ये हर है, ये है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 4/5 गुणित 3 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा, और इधर 2, 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6/5 आ गया। या तो इसको बोलो कर 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 2 6 का 12 और 2 पंचे 10, तब भी 6/5 आता है। तो इस प्रकार से आपके सवाल बनेंगे, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे दिया हुआ है कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गए। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद बोला है ओ शिट, ओ ये कलर में है, ये भी कलर में है, ये भी कलर में है ना, ये भी कलर में है। कितने खो गए, 1 2 3 4, ओ यार, अच्छा मैं नॉर्मली करता हूँ पहले तो, 1 2 3 और ये 4, 4 क्या है, कलर में है, तो ये इसमें दिया है, सॉरी, जैसे यहाँ पे 8 है, 4 में कलर है ना, 3 8 में कलर है, तो R 5/8 गया। तो इनमें से सही कौन सा है, 4/8, क्योंकि 4 में कलर है, 8 खंड है, उसमें 4 कलर है, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन आएंगे और आपको ऐसा बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल दिया है ना, ये तो खैर ये वाला सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल दिया है वो है 5/7 धन 1/3, ये दिया, इसको करना है ना। ये 2 सवाल दिया हुआ है, हमें क्या पता है इसका फार्मूला, हरों का लसा गुणित पहली भिन्न, है ना, फिर उसके बाद धन हरों का लासा गुणित दूसरी भिन्न,
है ना। अब हरों का लघुत्तम समापन ये दिया हुआ है। हरों का लघुत्तम समापन कितना है, अब इसमें करेंगे, है ना। तो कितना आएगा, 7 या 21। हरों का लघुत्तम समापन हो गया 21 गुणित 5/7, ठीक है, धन 21 गुणित 1/3 ये दिया, है ना। इससे इसका कटेंगे, 7 या 21 तो हो जाएगा 3 पंचे 15, धन 3 7 21, 7 एकम 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, 15 5 20 2 22, 22/21 ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बनाना है। ठीक है, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, है ना। मैं कल इसका अभ्यास प्रश्नावली को सीधा सीधा सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसका। मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा। क्या दिया है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 3/4 ये दिया हुआ है। दूसरा सवाल, मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, 4 नहीं 31/4, ऑप्शन ए दिया है 31/4 और बी दिया है बी 28/4 और सी दिया है 25/4 और डी कोई नहीं ये दिया है। अब इसको बनाना है, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूं। ये दिया है 7, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, इसके साथ जो हर वाले के साथ होता है, इसके साथ गुणा होता है, इसके साथ धन होता है। 7 चौक 28, तो 28 और धन 3/4, 7 चौक 28 धन 3, तो कितना होगा, 28 और 2 30 और 1 31, तो ये 31/4 होगा, आंसर ये आएगा। ठीक है, बहुत इजी था, इजी था। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 4/17 धन 15/17 ये दिया हुआ है। यहाँ पे हर समान है, क्या है, समान है, एक जैसा है, 17 है, यहाँ भी 17 है, इसका मान होता है सिर्फ 17, तो ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाएंगे, 4 धन 15 कितना होगा 19/17। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती, माइनस हो जाती, नीचे वाला संख्या सेम रहता। ठीक है, जैसे एक संख्या दिया हुआ है 11/13 माइनस 6/13, इसको मैं क्या बताया, सेम संख्या अगर हर में रहता है, सेम संख्या हर में रहता है तो उसको सेम लिख लेते हैं, और ऊपर की संख्या को प्लस है तो प्लस या माइनस है तो माइनस, तो कितना हो जाएगा 6 5 11, तो 5/13। ठीक है, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ एक सवाल और दिया हुआ है, मैं इसको बता रहा हूं, ये मल्टीप्लाई वाला है, 2/5 गुणित 15/23। देखो गुणा होता है तो ऊपर का ऊपर के साथ में, अंश का अंश के साथ में, हर का हर के साथ में होता है ना। 15 दूनी 30 और 3 पंचे 15 का 5 हासिल, 1 5 दूनी 10 और 1 11। लेकिन अगर तुम चाहो तो यहीं से काट सकते हो, 5 कम 5 5 दिया 15
और इसको आपस में कर दो, तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे 23 से कम 23 होगा। इसको 5 6 का 30, 5 से यहां से भी काट सकते हो, 5 6 का 30, 5 दूनी 10, एक यहाँ गया 5 दिया 15, सेम आ। ऐसे भी सवाल को बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेगा। ठीक है, तो लगभग लगभग आज मैंने बहुत सारी चीजें तो बता दी है, एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। इसके बाद वाले जो चैप्टर है वह है गुणनखंड, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड वगैरह। ठीक है, तो आप इसको देखते हुए, है ना, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो कम से कम 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा, है ना। क्योंकि इसके बाद तो आपको प्रैक्टिस ही करना है। इसके बाद मैं कल आपको इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना, वो डाल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, है ना, ठीक।